कैसे ये 5 चोर मनुष्य का सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, जबकि बाहरी चोर नहीं हैं। आज हम इन चोरों की बात करेंगे, किस तरीके से इन्होंने मनुष्य का पतन करके रख दिया। एक शास्त्री जी, जिनका भगवत प्राप्ति में चर्चा सुनाना उन्हें बहुत रुचिकर था। आप रामायण करते थे, भागवत कथा जहाँ होती थी आपके नंबर बटे हुए थे और आपको बहुत ही आनंद आता था। कोई जितना चाहे इतना दे दे, परंतु आपसे हरि चर्चा, आपसे रामायण, आपसे भगवत करा ले। ऐसे भगवत प्रेमी शास्त्री जी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, यूं कहें देश के कोने कोने में जाकर के हरि चर्चा को सुनाते थे और लोग भी उनकी हरि चर्चा को, उनके रामायण को, उनकी कथा को बड़े प्रेम, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते थे। तो एक समय एक गांव में आयोजन रखाया गया। जब आयोजन रामायण का हुआ तो उनकी मंडली के साथ वो अपने पहुँचे, क्योंकि अलग अलग शहर, अलग अलग जगह से लोग समूह में शामिल होते हैं। जब 3-4 दिन के बाद रामायण का समापन हुआ, वो समापन होने के बाद जब उन्होंने अनुमति ली परिवार वालों से कि भैया जी अब हमें अनुमति दीजिए, हम अपने गृह को प्रस्थान करेंगे, तब क्योंकि वहाँ पे रामायण बहुत अच्छी, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, तब उनके पास से एक मेमना था, यानी एक भेड़ का बच्चा था। वो कहा कि इसका घी जो बहुत ताकतवर होता, बहुत ठंडा होता है और ये दूध भी दिया करेगी। पहले तो वो इनकार कर रहे थे, परंतु बाद में जब उन्होंने प्रेम श्रद्धा भाव देखा तो उन्होंने मेमने के बच्चे को प्यार से गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके, क्योंकि पास के ही थे, अपने गांव के करीब चल दिए। धीरे धीरे आप आगे बढ़े तो वहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उसे उससे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, शास्त्री जी राम राम। उन्होंने कहा, राम राम जी, भगवान तुम्हें सदा खुशहाल रखे। और जैसे आगे बढ़ने लगे तभी उस व्यक्ति ने कहा, शास्त्री जी, वैसे तो आप शास्त्री जी लग रहे हैं, बुरा ना माने, लेकिन ये कुतिया के बच्चे को आपने गोद में क्यों उठा लिया? कह रहे हैं क्या? दोबारा से कहना। कह रहे कुतिया के बच्चे को। कह रहे कि भांग धतूरा करते हुए नशे में रहते हो, कुतिया का बच्चा नहीं है। पास में ही यजमान ने हमें, गांव के ही एक साइड दूसरे गांव के यजमान ने हमें खुशी होकर के मेमने का बच्चा दिया। बोला नहीं, मेमना नहीं है, कुतिया है। पंडित जी ने कहा, भांग धतूरा खा करके आए हो ऐसा लगता है। और आगे बढ़ गए शास्त्री जी। जब आगे बढ़े शास्त्री जी, चलने लगे मस्त चाल में, और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक और व्यक्ति दिखाई दिया। उसने भी सेम तरीके से आदर सम्मान किया शास्त्री जी का और कहा, शास्त्री जी पढ़े लिखे हो, आचार्य लग रहे हो, परंतु इस कुतिया के बच्चे को गोदी में उठा करके क्यों लेकर के जा रहे हो? शास्त्री जी ने कहा, एक और शराबी मिला था, लगता है कि आज नशेड़ी ज़्यादा हो गए, आजकल शराबी ज़्यादा हो गए, तुमने भी कोई 40 वर्ष भांग पी रखी है। ये मेमने का बच्चा है। लेकिन मन मन में कहीं सोचने लगे कि एक व्यक्ति कह रहा था ये कुतिया का बच्चा है, चलो वो गलत हो सकता है, लेकिन दूसरा भी कह रहा है कि ये कुतिया का बच्चा है। तो अब उनके मन में एक डाउट हो गया, एक शंका सी हो गई, परंतु अभी भी उन्होंने मन को संभाल लिया। उन्होंने मन को संभाला, कह रहे नहीं नहीं, ये तो मेरे स्पष्ट दिखाई देता है, ये तो मेमने का ही बच्चा है। अभी विश्वास को उन्होंने संभाल लिया। आप आगे बढ़ गए घर के लिए, और जैसे आप आगे बढ़े, आगे प्रस्थान किया, तो एक और व्यक्ति अलग वेशभूषा में, और उसने भी पंडित जी के साथ वही व्यवहार किया। पंडित जी को आदर सम्मान पूर्वक राम राम कहा और उसके उपरांत कहा, कहाँ से आ रहे हो महाराज?
बोले ऐसे ऐसे हमने वहाँ पे रामायण पढ़ी, उसके उपरांत उन्होंने हमें कुछ धन मुद्रा भी दी और ये खुशी होकर के एक मेमने का बच्चा दे दिया। कह रहे महाराज जिसे मेमने का बच्चा समझ रहे वो कुतिया का बच्चा है और आपको शोभा नहीं देता कि इसे उठाए पर और गोदी से लगाए फिरते हो। आपको जरा थोड़ा तो सोचिए, चेतनता लाइए। शास्त्री जी ने कहा लगता है संसार में आजकल नशा करने वालों की ज़्यादा आदत हो गई, तुमने भी थोड़ी बहुत चढ़ा रखी है। ये मेमने का बच्चा है ना कि कुतिया का बच्चा। लेकिन अंदर अंदर मन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कहा होता, दो ने कहा होता, ये तो तीसरा भी इसी प्रकार से कह रहा है कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया। अब ये भावना मन में उनके बैठ गई। अब ये डाउट फिर भी उन्होंने मन को संभाला और मन को संभालने के उपरांत आगे बढ़ गए। और जैसे आगे बढ़े तो चौथा व्यक्ति मिला। चौथे व्यक्ति ने भी ये वही सेम व्यवहार किया। कह रहे कहाँ ये कुतिया का बच्चा लेकर के जा रहे हो महाराज, तुम्हें शोभा नहीं देता। अब पंडित जी का विश्वास पूरी तरीके से 80% टूट चुका था, यानी 20% से 80% 4 व्यक्तियों ने उनके विश्वास को डगमगा दिया। अब वो 1 मिनट के लिए तो अचेतन से हो गए, सोच में पड़ गए। कह रहे क्या वास्तव में ये मेमना है या फिर कुतिया का बच्चा है? क्योंकि एक व्यक्ति कहता, 2 कहते, 3 कहते, ये तो 4 के 4 कह रहे हैं और मेरा विश्वास ऐसा है कि मेमना है। अभी भी 20% विश्वास है जो कि हाथों में ढील छिड़ चुकी है, लेकिन अभी भी लेके जा रहे हैं कि हो सकता है कि मेमना है। जब 5वें व्यक्ति ने सेम बर्ताव पंडित जी के साथ किया, शास्त्री जी के साथ वही बर्ताव किया कि महाराज आपको शोभा नहीं देता, इस कुतिया के बच्चे को आप सीने से लगाए फिरते हैं, वैसे तो आप ज्ञानी महापुरुष लगते हैं। जैसे ही कहा पंडित जी की ढील मजबूत पकड़ गई, जो मजबूत पकड़ो भी थे वो अब ढील छोड़ दी और उसे नीचे उतार दिया और कहा हो सकता है कि भैया मेरी ये गलती है, मेरे साथ धोखा हुआ है, यजमान ने मेरे साथ धोखा कर दिया है। मुझे तो मेमने का बच्चा दिया था परंतु ये कुतिया का बच्चा थमा दिया, भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। ऐसा उन्होंने सोचा। आओ संत महात्माओं, क्या वास्तव में वो कुतिया का बच्चा था? नहीं, वो तो मेमने का ही बच्चा था। लेकिन अब ये व्यवहार में परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि ये जो 5 व्यक्ति मिले, पांचों ने थोड़ा थोड़ा विश्वास को तोड़ दिया, विश्वास को डुला दिया, तो पंडित जी का विश्वास कमज़ोर हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में, जो बाहरी जीवन में हमें 5 चोर दिखाई देते हैं, 5 ठग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हमारे अंदर भी 5 चोर छिपे हुए हैं। इन 5 चोर इंसान को नष्ट कर देते हैं। ये 5 चोर, यही चोर तो आया था रावण के पास, अहंकार, पतन और विनाश कर दिया। ऋषि विश्वामित्र का काम ने तपस्या को डिगा दिया। विश्वामित्र की मेनका अप्सरा आई जो कि इंद्र ने भेजी और जाल में फंस गए, प्रभु प्राप्ति से दूर हो गए, प्रभु भजन से दूर हो गए, चर्चा से दूर हो गए। तो कह रहे कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। मेरे भाई काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जिसके बस में ये हो जाते हैं वो तो भक्ति कर सकता है, परंतु जिसको ये कंट्रोल में कर लेते हैं, जिस पे ये हावी हो जाते हैं, उसको ये नष्ट कर देते हैं, उसको ये पतन कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, इन 5 चोरों से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, क्योंकि लोभ भी इंसान को गिरा देता है, अहंकार भी पतन कर देता है और लालच इंसान का पूरी तरीके से पतन कर देता है। आज इंसान लालच में, देखा है फ़ोन आते हैं साइबर अपराध इस प्रकार से कि तुम्हारी लॉटरी लगी है और तुम्हारे 1 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आपको कितने करने हैं? 25,000 रुपये, 1 लाख मिल जाएंगे। इंसान लालच में आ जाता है, 25,000 रुपये जमा करा देता है। किस कारण? लालच के कारण। इसलिए संत महात्मा कहते हैं भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, इनसे सावधान रहना, सचेत रहना, सेवा सत्संग सिमरन करते रहना। परम प्यार से बोलिए जी, धन्यवाद जी।